हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और क्विक रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई और इंसान है इन अ लविंग वे जिसकी वजह से आपका कनेक्शन अफेक्ट हो रहा है, हाँ या ना। अगर आप ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं है, ये रीडिंग डेफिनेटली उन लोगों के लिए नहीं है जिनको ऑलरेडी पता है कि पर्सन की शादी हो चुकी है या पर्सन की ज़िंदगी में और एक और बंदा या बंदी है। उन लोगों के लिए है जिनको नहीं पता कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई और इंसान है या नहीं। सो या सिर्फ वही लोग रीडिंग देखें तो बेटर है। बट या लेट्स डाइव इनटू द रीड। और जस्ट बी माइंडफुल के जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो लेट्स फाइंड आउट कि क्या आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई और पर्सन है इन अ लविंग वे जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप अफेक्ट हो रहा है, या फिर उसकी फैमिली है, काम है या अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से आपका लव लाइफ जो है अफेक्ट हो रहा है। लेट्स सी, क्या आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई और इंसान है इन अ लविंग वे, हाँ या ना। इट्स गोना बी अ क्विक वन, से ज़्यादा कार्ड्स हम पुल आउट नहीं करेंगे। लेट्स सी, क्या पर्सन की ज़िंदगी में कोई और इंसान है इन अ लविंग वे, हाँ या ना। स्ट्रेस है तो डेफिनेटली मुझे नहीं लग रहा कि कोई और इंसान इन अ लविंग वे है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में इन अ लविंग वे ये पर्सन किसी को परसू ज़रूर करेगा, चाहे वो आप हो चाहे वो कोई और है। सो पर्सन स्ट्रेस्ड है राइट नाउ अपनी ज़िंदगी में, लेकिन आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि कोई डिसीजन ज़रूर बनाएगा लव लाइफ को लेकर, क्योंकि चाहता है इसकी ज़िंदगी में जो स्ट्रेस है उसको कम करना चाहता है, उसको बैलेंस करना चाहता है। अपनी लाइफ की जो एनर्जीज़ हैं उसमें शायद ज़्यादा और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, काम और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा हैं जिसको ये बैलेंस आउट करना चाहता है विद द लविंग एनर्जी। सो मुझे लगता है कि ये पर्सन अपनी लव लाइफ का कोई डिसीजन आने वाले टाइम में ज़रूर लेगा। और चांसेस हैं कि ये पर्सन आपको कंसिडर करे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है विद द 5 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। बट और हो सकता है कि राइट नाउ भी इसके माइंड में एक वो थॉट प्रोसेस चल रहा हो, बट फ़िलहाल इसकी ज़िंदगी में ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है इन अ लविंग वे जहाँ पर जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ इसके साथ अफेक्ट हो रही है। मुझे लग रहा है इसके अपने जो इश्यूज़ हैं, अपनी जो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या लायबिलिटीज़ हैं, उनसे ही इस पर्सन की ज़िंदगी में काफ़ी कुछ चल रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको लगता हो कि शायद आपको उतना टाइम नहीं दे पाते हैं, या आपकी लव ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर कनेक्शन को आगे ले जाने की बात नहीं कर रहे हैं। बट फ़िलहाल इन्होंने कोई डिसीजन किसी और बंदे के लेकर या किसी और बंदी को लेकर नहीं बनाया हुआ। बट आई सी दैट कमिंग, लाइक मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये जो सब कुछ हो रहा है इनकी ज़िंदगी में उसको बैलेंस आउट करने के लिए चाहेंगे कि ये फाइनली अपनी लव लाइफ का कोई डिसीजन बनाए। टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि पर्सन इग्नोर करना चाहता है लव लाइफ को या उससे रिलेटेड डिसीजंस को, और मुझे लगता है कि जितना मैक्सिमम ये पुश कर सकता है इस डिसीजन को ये पर्सन अब भी करेगा। इसको थॉट्स आएंगे, फीलिंग्स आएंगी कि नहीं, मे बी आई नीड टू थिंक अबाउट इट, लेकिन देन वो फीलिंग्स, वो थॉट्स जो हैं डिसअपियर हो जाती हैं। एक वही चीज़, वही एक पैटर्न में वापस चला जाता है पर्सन जहाँ पे दिस पर्सन इज़ रियली बिजी। अच्छा, लेकिन जो एक वो है ना कि एक कमी है ज़िंदगी में, उसको पूरा करने के लिए पर्सन ज़रूर इट्स स्मॉल लाइक कि जितना वो पुश करने की कोशिश करेगा इस डिसीजन को, उतना ज़्यादा ये सोचेगा ज़रूर इस चीज़ के बारे में। और मुझे लग रहा है कि फ़िलहाल तो डेफिनेटली उसकी ज़िंदगी में कोई नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में दिस पर्सन वॉन्ट्स टू मेक अ चॉइस। आने वाले टाइम में दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स टू डिसाइड कि किसको चूज़ करे और किस तरह से अपनी लव लाइफ को लेकर आगे जा सकता है। इसकी लाइफ में एक पर्सन तो है ये जिसे प्यार करता है, चाहे वो आप हो या कोई और है। एक पर्सन डेफिनेटली इस इंसान की ज़िंदगी में है जिसे ये प्यार करता है और सोचता है उसके बारे में, लेकिन समहाउ उस पर्सन से रिलेटेड देयर हैज़ बीन अ पास्ट। और मुझे लगता है कि स्टिल जो पास्ट है उसको शायद यू नो मुझे लगता है कि लेट मी सी, मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए दिस पर्सन इज़ गोइंग टू चूज़ यू। मेजॉरिटी के लिए चाहे जो भी आपका पास्ट रहा है, चाहे आपका जो भी सिचुएशन रही है, मुझे लग रहा है कि जब ये अपनी लव लाइफ का डिसीजन लेने वाला है आने वाले टाइम में, तो ये डेफिनेटली आपको कंसिडर करेगा। एंड देयर हैज़ बीन लव इन दिस पर्सनस हार्ट फॉर यू। एंड स्पेशली अगर आपको पता है कि पर्सन आपको प्यार करता है, तो ट्रस्ट मी,
यू आर गोइंग टू बी द वन। मुझे लगता है कि शायद आप लोगों का इतना कोई ख़ास लवी डवी रिलेशनशिप शायद नहीं रहा हो, लेकिन फीलिंग्स डेफिनेटली हैं, चाहे एक्सप्रेस की हुई हैं या नहीं की हुई हैं, लेकिन डेफिनेटली प्यार है। यू नो व्हेन आई से लवी डवी मीन्स कि इतना एक्सप्रेसिव रिलेशनशिप नहीं रहा होगा जहाँ पे पर्सन ने या आपने ओपनली एक दूसरे को ओन किया हो या क्लेम किया हो, उस तरह की चीज़ नहीं लग रही है मुझे। लेट मी सी, let me see some oracle cards around it. Let's see. How do you need to approach it? Wow. पहले दो cards आ गए हैं हमारे पास। Inner child. The fairies of playfulness remind you to make time to embrace your inner child. Playing keeps us young at heart. Do something silly, fun, but stay safe. बहुत ज़रूरी है right now to keep yourself light at heart. ज़्यादा obsessively किसी भी चीज़ को लेके सोचने की ज़रूरत नहीं है. Just try to daydream, visualize, try to have fun with this person. जिस person के साथ भी आप currently deal कर रहे हो, जिसके लिए भी reading देख रहे हो, कोशिश करो कि ज़्यादा obsess नहीं करो. Even after watching the reading as well, like ऐसा नहीं होना चाहिए कि reading देखने के बाद आप बहुत ज़्यादा obsess हो जाओ कि वो कुछ होने वाला है, पता नहीं आपको choose करता है या नहीं करता. Just try to keep it light. जितना ज़्यादा lightly चीज़ों को लोगे, उतना ज़्यादा चीज़ें smoothly और easily हो जाएंगी. Magical blessings wherever you are going through, you are being assisted by magical fairy blessings. The fairy says you can bless others too. अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपकी लव लाइफ में जो भी करंटली आप डील कर रहे हो इस इंसान के साथ, मुझे लगता है कि इट्स अ मैजिकल वे जहाँ पर आपको डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स आपको एक पाथ की तरफ पुश कर रहे हैं. एंड वो पाथ जो भी है, मुझे लगता है कि उसमें आपके लिए भलाई है, उसमें आपके लिए आपकी विश जो है वो पूरी होने के चांसेस हैं. आप में से कुछ लोग फियरफुल होकर वो पाथ चूज़ नहीं कर रहे हैं. एंड अगर आप ऐसा कर रहे हो, मुझे लगता है कि यू नीड टू फॉलो योर इंट्यूशन, यू नीड टू फॉलो दैट पाथ. जब आप उस पाथ को फॉलो करोगे तो आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं, जो आप चाह रहे थे या विश कर रहे थे, वो आपको उसी पाथ पे मिलेंगी. चाहे आपको लग रहा है कि ये पाथ तो बहुत डिफरेंट लग रहा है मेरे सोच से, मेरे एक्सपेक्टेशन से, शायद आपको इस पाथ में सेपरेशन भी दिख रही हो आने वाले टाइम में, लेकिन जस्ट फॉलो दैट पाथ विद द फेथ कि डिवाइन इज़ टेकिंग यू उसी इंसान के पास, उसी प्यार के पास जो आप चाहते हो, उसी शादी के पास जो आप चाहते हो, उसी कमिटमेंट के पास जो आप चाहते हो अपने पर्सन से. सो इफ़ यू गो विद दैट फर्म फेथ, तो इम्पॉसिबल है कि जब आप उस पाथ पे चलो और आपको वो चीज़ ना मिले. सो जस्ट नो दैट फॉर अ फैक्ट, क्योंकि मेजॉरिटी लोग, मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने आप को रेजिस्ट कर रहे हो. एंड अगर आप रेजिस्ट कर रहे हो, सो यू नीड टू काइंड ऑफ लेट इट गो, लेट इट बी, एंड जस्ट मूव अहेड इन दैट पाथ. और आपकी ज़िंदगी अपने पर्सन के साथ वैसी हो सकती है जैसा आप चाहते हो. सो बहुत ज़रूरी है टू कीप योर सेल्फ काम. अपने आप को ईजी रखो, काम रखो, थोड़ा फन अपनी लाइफ में ज़रूर रखो. ट्राई नॉट टू बी लाइक सो ऑब्सेस्ड विद एनी थिंग राइट नाउ. जैसे काम 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 उस तरह की चीज़ भी नहीं होनी चाहिए. जस्ट मेक श्योर योर लाइफ इज़ बैलेंस्ड and see where things goes. So I hope it was of help and wish you all the best. Take care. Bye.